हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरारिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या है और आज हम बात करेंगे कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमारी सांसें क्यों फूलने लगती है। जब भी हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी सांसें क्यों फूलने लगती है। आज इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और इसमें हाइपोक्सिया, हेनरीज लॉ के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं एनोक्सिया के बारे में कि एनोक्सिया आखिरकार क्या है। यह बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप एक अधिकतम हाइट पर चले जाते हैं, मैक्सिमम हाइट पर, तो क्या है कि हमारी सांसें फूलने लगती है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी को ही क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। एक ऐसी कंडीशंस होती है। तो उन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। या अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमारी सांसें क्यों फूलने लग जाती है। या पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे ये एवरेस्ट जो हिल क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं। ऑक्सीजन तो सभी और समान रूप से फैली हुई है, ठीक है। तो आखिरकार क्यों ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो एनोक्सिया के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एनोक्सिया के बारे में बात करने से पहले बेसिकली इसकी जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये क्यों होता है। तो सबसे इसके बारे में थोड़े से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम हेनरी लॉ को पढ़ेंगे। किसको, हेनरीज लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं हम कि आखिरकार हेनरी लॉ है क्या। इस हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो घटना है वो हेनरी लॉ पर ही बेस होती है। हेनरी लॉ एक केमिस्ट्री में चलता है जिसमें मिस्टर हेनरी ने एक नियम दिया था। अपना नियम ये था कि जो कोई भी गैस होती है, कोई भी गैस होती है ना, उसका कोई भी गैस और गैस की विलेयता और प्रेशर में संबंध बताया था उन्होंने। सोलिबिलिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि किसी गैस पर लगने वाला जो दाब होता है ना, जो किसी भी गैस की जो विलेयता होती है ना, उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। मतलब जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस होगी ना, वो प्रोपोर्शनल टू होगी प्रेशर ऑन गैस। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखो, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू KH। ये एक हेनरी नियतांक होता है। क्या होता है, एक हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। ये एक हेनरी कांस्टेंट होता है और ये होता है गैस। तो मतलब आप जितनी ज़्यादा किसी गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस उसी किसी जो विलायक है उसमें उतनी ही ज़्यादा घुलती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा सोडा वाटर में जो दुकानदार होता है वो एक CO2 को घोलने के लिए उसमें देता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें अधिक से अधिक प्रेशर लगाया जाता है, जिससे क्या है कि वो CO2 उस सोडा वाटर में घुल जाती है। तो क्या होता है, देखो, प्रेशर एंड सोलिबिलिटी, इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो प्रेशर और सोलिबिलिटी के बारे में दिया था कि गैस का प्रेशर और उसकी विलेयता के बारे में, ठीक है। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू होती है हेनरी कांस्टेंट और प्रेशर ऑन गैस, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के बराबर। देखो जैसे जैसे यहाँ पर देखो, या CO2 है और ये एक वाटर है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं। जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया गया, देखो यहाँ पर जो CO2 के कण है वो बहुत कम है। अब मान लो यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया गया तो जो CO2 के कण है वो देखो यहाँ पर ज़्यादा हो गए, मतलब CO2 घुलने लग जाती है। अधिक प्रेशर पर कोई भी गैस अधिक घुलेगी, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस घुलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा हेनरी लॉ पर प्रेशर, ठीक है। इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एनोक्सिया के बारे में, एनोक्सिया और हाइपोक्सिया। तो एनोक्सिया बेसिकली क्या होता है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन
लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ए टिश्यूज, मतलब हमारी नसों में या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं उस कंडीशन को। डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो डेफिनेशन होती है ये हाइपोक्सिया, एक होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया इज ऑफ O2 डिफिशियंसी एट द टिश्यूज लेवल, मतलब ऊतकों जो हाइपोक्सिया होता है वो O2 की डिफिशियंसी होता है, केवल अगर O2 की आपको कमी है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोक्सिया। O2 की कमी को कहते हैं हम हाइपोक्सिया। इट इज ए मोर करेक्ट टर्म देन एनोक्सिया। नो O2 एट लेफ्ट इन द टिश्यूज, अगर ये कमी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर ये कमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम एनोक्सिया, जिसमें क्या होता है कि नो O2, यहाँ लिखा हुआ है नो O2 एट ऑल लेफ्ट इन द टिश्यूज, कि आपके जो ऊतक होते हैं, नसें होती हैं या ब्लड होते हैं, उसमें ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाता, ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की पूरी तरह कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं हम एनोक्सिया। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एनोक्सिया। और जो हाइपोक्सिया है उसको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। टाइप्स ऑफ 4 होते हैं। एक तो होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया और स्टेजेनेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये तो थी एक बेसिकली जानकारी कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया क्या होता है कि O2 की कमी होती है, हमारे जो ऊतक हैं, ये टिश्यूज़ हैं और ब्लड है और नसें हैं, इनमें अगर ऊतक की मतलब O2 की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं हम हाइपोक्सिया। अगर यदि उस ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, O2 एट ऑल लेफ्ट इन द टिश्यूज, तो उसे हम कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं हम? एनोक्सिया। आके अब देखो, ये तो बात कर ली हमने एनोक्सिया। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर मतलब जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होने लग जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडलीय दाब, वो क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर, देखो ये रहा ना, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब मतलब जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसकी अनुपस्थिति होने लग जाती है। ठीक है। सी लेवल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सी लेवल पर मतलब समुद्री तल पर। अब देखो जैसे ये है सी लेवल, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 100% होती है सी लेवल पर। ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कोलोराडो स्प्रिंग यहाँ पर 21%, देखो 6035 फीट पर क्या होता है कि 21% लेस हो जाती है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। 14000 फीट पर 41% लेस ऑक्सीजन। और माउंट क्वाडरी मतलब 14265 फीट पर 42% ऑक्सीजन लेस होने लगते हैं। माउंट एवरेस्ट पर देख सकते हैं आप 67% ऑक्सीजन की कमी हो जाने लगती है। आप समझ सकते हैं कि हमें केवल आधी भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, 0.5% भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि ब्लड, आप देखो इसके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाने लगते हैं, हमने बताया था कि जो गैस की सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल क्या होती है? प्रेशर। अब जैसे जैसे देखो आप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या है कि वायुमंडलीय दाब कम है। वायुमंडलीय दाब मतलब प्रेशर। अगर प्रेशर कम हुआ तो गैस की सोल्युबिलिटी मतलब गैस का घुलना भी कम हो जाएगा।
अगर गैस कम घुलेगी तो हमारे शरीर में जो रक्त है, जो ब्लड है, उनमें ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन है वो कम पहुंचेगी, क्योंकि आप उस पर गैस तो बहुत कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगी। भाई किसी गैस को घुलने के लिए क्या होना चाहिए? प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोई गैस घुलेगी। अब वहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जो 39,000 फीट ऊंचाई पर है, वहाँ पर मान लो ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? ये प्रेशर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब ही नगण्य है, तो गैस कैसे घुलेगी हमारे शरीर में? तो क्या है कि हमारे शरीर में जो गैस है मतलब O2 है, वो बहुत ही कम होने लग जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, और इसी को कहते हैं हम एनोक्सिया। क्या कहते हैं? एनोक्सिया। देखो अब जैसे जैसे मतलब अगर आप मास्क नहीं लगाते तो देखो ब्लड सेचुरेशंस एंड विथ ऑक्सीजन्स, ब्लड का सेचुरेशन, ठीक है, मतलब ये बंदा बैठा हुआ है सी लेवल पर, समुद्री स्तर पर। अब बंदा इसके उसमें ऑक्सीजन है 95% ब्लड और ऑक्सीजन में पूरी अच्छी तरीके से बह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा वो ये 11,000 ये पहुंच गया भाई साहब 11,000 फीट पर, तो ये बोल रहा है कि आई एम ओके, नो ऑक्सीजन फॉर मी, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हंस रहा है बंदा, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के गया है ऊपर, तो अभी भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी ये बहुत कम ऊंचाई पर है। जैसे जैसे ऊंचाई पर ये पहुंचेगा ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। ऑक्सीजन की कमी क्यों होने लगेगी? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। अब ये पहुंचा 13,000 फीट पर। अभी बोल रहा है आई कैन नॉट रिमेंबर आई एम सैकी, कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। अब ये बंदा बोलने लग जाता है। अब इसको क्या हो जाता है? एनोक्सिया। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? एनोक्सिया। एनोक्सिया में क्या होता है कि आदमी उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी मतलब याददाश्त चली जाने लगती है, उसको समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, घबराहट सी होने लगती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम एनोक्सिया, ठीक है। जैसे जैसे ये बंदा 13,000 फीट पर पहुंचा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगती तो ये सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, माइंड पर डालता है, और माइंड पर डालता है तो हमारी याददाश्त के बारे में चकरा जाता है। अब बंदा ये पहुंचा कि देखो 80% की ऑक्सीजन है हमारे, ठीक है। अब ये और ऊंचाई पर पहुंचा तो यहाँ पर केवल 70% ऑक्सीजन बची। मतलब जैसे जैसे मतलब ऊंचाई पर पहुंचते हैं ना, ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम, ऑक्सीजन के कारण क्या होता है कि जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो हमारे ब्लड में होकर ब्लड में नहीं पहुंचती, और ब्लड से क्या होता है हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। वहाँ से कमी होने के कारण क्या होता है, हमें एनोक्सिया हो जाता है, जिसके कारण हमें घबराहट, याददाश्त का कम हो जाना और कई प्रकार की कमियाँ हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो पहले शुरू की कंडीशन को क्या कहते हैं हम? हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाइपोक्सिया। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं हम एनोक्सिया, ठीक है। तो ये हो जाता है एनोक्सिया। तो एनोक्सिया और हाइपोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया तो सिंपली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो तो उसे कहते हैं हम, उस कंडीशन को कहते हैं एनोक्सिया। और हाइपोक्सिया क्या होता है? जब लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने लगती है तो उसको कहते हैं हम हाइपोक्सिया। बेसिकली ये एक डेफिनेशन है एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया के बाद। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, जो हिल क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या होता है कि वो, जिससे के कारण क्या होता है कि वो एक मास्क के द्वारा अपने शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे कि ये है, इस प्रकार के सिलेंडर वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज हमने बात की थी एनोक्सिया और हाइपोक्सिया, और अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर हमारी सांसें क्यों फूलने लगती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये सभी चित्रों के माध्यम से आप
बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हाइपोक्सिया और एनोक्सिया आखिरकार क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।